पेज नंबर 342 पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी हम रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पहला था नाइट्रेशन, और ये रहा नाइट्रेशन, और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं इस पेज में वो है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन क्या है? ऑन ट्रीटिंग फिनोल्स विद ब्रोमीन, different reaction products are formed under different experimental conditions। मतलब जैसे कुछ रिएक्शंस तो हमने करवाई लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि CH3Cl CS2, टेम्परेचर लो होगा तो मोनोब्रोमोफिनोल्स बनी। ये एक मोनोब्रोमोफिनोल है, ये एक मोनोब्रोमोफिनोल है। पैरा बना, ऑर्थो बना। पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर है। ठीक है, सो ब्रोमीन एक लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में है, ब्रोमीन CS2 में है, टेम्परेचर 0 डिग्री और 273 केल्विन है। तो आपका मेजर और माइनर मोनोब्रोमोफिनोल्स बनते हैं। ठीक है, अब यूजुअल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो होता है वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि FeBr3। ठीक है, जो कि पोलराइज करता है हैलोजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, पर फिनोल के पास क्या है? इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ द लुईस एसिड। वाई? बिकॉज ऑफ द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है ये बहुत एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, तो ये बेंजीन रिंग के हैलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन थी हमारी ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ वही प्रोड्यूस हुआ है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जैसे कि हमारी हैलोजिन उसमें नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हुआ था। यहाँ पे है ना, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बना था। ऐसे यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन रहा है। ठीक है, और ये रहा 3HBr प्रोड्यूस और हो गया। ठीक है, मेन बात ये है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ये हमें समझाना है, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। सो मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। इसका मतलब क्या है? देखो, मोनोनाइट्रेशन मतलब एक नाइट्रेट, एक। ठीक है, और एक जब होता है वो हमेशा पैरा पे होता है। पैरा क्योंकि मोर स्टेबल जगह है, मोर स्टेबल मेजर पैरा है, तो वो पैरा पे जाके लगी। मोनोनाइट्रेट अगर है, मोनोनाइट्रेशन है तो पैरा पे लगी। और 3 पे मिथाइल है तो ठीक है, मिथाइल लगा दिया हमने, आ गया। अब डाई नाइट्रेशन है तो एक पैरा पे होगा, एक ऑर्थो पे होगा। एक पैरा पे होगा, एक ऑर्थो पे होगा। सो एक पैरा पे है, एक ऑर्थो पे है। ये माइनर होता है, ये मेजर होता है। ठीक है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथोनेट, मीथेन पे ही CH3 पे ये भी लगा दिया, और आपका ये तो है ही मोनोनाइट्रेशन। ये पैरा है क्योंकि पैरा पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर दूसरी रिएक्शन होती है कोलबेज रिएक्शन। इसमें क्या है? एक आयन है, ये आयन है फिनो ऑक्साइड आयन। ये फिनोल के साथ और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑर्थो हाइड्रोबेंजोइक एसिड बना डालता है। अब मैं इसकी रिएक्शन एक बार दिखा दूँ, वरना समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारा फिनोल है ही,
ये आपका सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक बहुत रिएक्टिव चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बनाता है, वो है ये ONA। ठीक है, तो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, और एक H+ के प्रेजेंस में इन्होंने सैलिसाइक्लिक एसिड बना दिया विच इज़ 2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ओइक एसिड हो गया ये, और ये आपका फिनाइल है। सो 2 पे हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। दिस वॉज पेज 342।